सब मत गिरा तो दोनों भाई बैंक में डालना है। ऐसे अपने दोनों भाई बहन की बधाई दिखाते हैं। जब भाई बहन बड़े हुए तो उनको भाई कहे कि बहन आपकी शादी मैं कर दे रहा हूँ। तो बहन कहे भैया हम चले जाएंगे तो आपको कौन बना के खिलाएगा, कि ऐसा है आप अपना शादी पहले कर लीजिए। तो बड़े नहीं बहन, मेरे पास जो माँ बाप मुझे रहे उसको बेच के मैं खूब बढ़िया तुम्हें अच्छा घर में शादी करूँगी, और बाद में हमारा हो या ना हो तो है ही। तो खूब बढ़िया से बड़े घर में वो शादी बहन को सुखी कर दिया। तो शादी कर दिए बहन तो सुखी घर में चली गई। कुछ दिन बीतने के बाद भाई भी अपना शादी कर लिया। शादी उदी कर लिया तो बहन शादी उदी में आई थी। जब शादी उदी हो गया तो बहन अपने घर गई, ये भाई अपना घरवाली के साथ अपने घर आने लगे। कुछ दिन ऐसी बीती तो बहन ने हम कभी भाई को अपना खोज खबर कुछ ना करी, क्योंकि भाई गरीब था, वो अमीर घर में चली गई थी, कोई चीज़ की कमी नहीं था कि मतलब भाई को याद कर। अब भाई को रोज याद कर रहे थे, ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था कि बहन के पास वो जाए। तो एक दिन वो हुआ कि बहन के ससुराल में की नंद की शादी लगी, तो बहन घर घर बुलावा भेजी, निमंत्रण भेजे हर बुलाए में, अपने मायके नहीं भेजी। तो उसकी भाभी कही कहीं से पता चल गया होगा, तो उसके भाभी गई कि यदि आपको बहन नंद को शादी लगा है तो आप जाएंगे नहीं कि आपको तो निमंत्रण, तो करे मेरे को तो निमंत्रण ही नहीं दिए। तो करे अरे बहन आपकी नंद हमारी तो निमंत्रण किस बात की, हमारे घर में तो लड़की है, हम उनसे निमंत्रण खोजेंगे, उनकी माँ बाप से ना रहने हम ही लोग तो माँ बाप हैं, निमंत्रण किस बात के, ऐसा है आप बारात वाले आप चले जाइए। तो उनका भाई खुश हो गए, करे कोई बात नहीं, चलो इतना तो मेरी घरवाली समझी कि हमारी बहन घर को आ रही है जाने के लिए, तो उसके पास कुछ था ही नहीं कि मतलब नंद घर भेजे। वो कहे चले जाना, तो उनके भाई सुबह उठे और उठ के अपना बहन घर चले गए। जब बहन घर चले गए तो बहन के दरवाजे पर गए हैं तो अपने बहन को आवाज़ लगाए हैं। तो उनकी बहन जब अपने भाई को आवाज़ सुने तो अपनी देवरानी से कह रहे हैं कि बाहर जाके देखो तो मेरा भैया आया है, अब पता ना कौन सी भेष में आया है, उसको जाके देखो। तब उससे देवरानी जब गई है बाहर तो देख रही है कि मतलब अपना भाई गरीब था, जो ऐसा कपड़ा था उसको पहन के आया था। उनकी देवरानी कह रहे हैं कि अरे आपका भाई को एकदम कैसे एकदम भिखारियों की तरह आए हैं, कि बताइए हम इतने बड़े घर में हैं, उनको ऐसा नहीं लगा कि मेरे बड़े घर में बहन है, मैं ऐसे कपड़ा में जाऊँगी तो मेरी बहन की बेइज्जती कितना होगा। और तो भाई बेचारा सीधा सादा था, उतना ही सोचा ही नहीं, तो उन्हें जो था वो चला गया। तो अपनी देवरानी से उनकी बहन करेंगे ऐसा है पीछे के दरवाजे से भैया को ले आओ, और पीछे के दरवाजे से उनकी देवरानी जब ले गई तो एक कुर्ती में उनको बंद कर दी उसकी बहन। पर ये बताओ ऐसे कपड़े में मेरे को इज्जत नहीं आए क्या, इसीलिए तो हम बुलाए नहीं थे कि हम कहाँ अमीर आप कहाँ गरीब, हमारे दरवाजा पे आओगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। भाई को बहुत दुख हुआ, अरे अरे ये बात हमारी मन में क्यों नहीं भगवान की। अरे बोले कि हम इतनी छोटी सी इसको पाल के इतनी बड़े करे, सारा अपना संपत्ति बेच के उसके घर में शादी कर दी, आज वही बहन मेरे को भिखारी कर दी, मेरे को आने से उसको बेइज्जती हो रहा है। ये सोचिए बहुत रोया, रोए बहन भाई रोए, और बहन उसके बाद फिर अपने भाई को पूछने भी नहीं आए कि पानी पियोगे चाहे खाओगे, कुछ नहीं। ऐसे बेचारे देखते देखते जब अंधेरा होने लगा, कई बार उसको मन हुआ कि हम निकल के चले जा रहे हैं, मगर कहीं का पता और कोई देख लेगा तो मेरी बहन को देख भी लिया। तो थोड़ा अंधेरा हुआ तो भाई उसी पीछे के दरवाजा से निकल गया सोचते कि हे शिव गुरु हम आपको गुरु माने थे, मेरे को इतना बुद्धि नहीं दे रही, मेरे बहन की कहाँ से इतना बुद्धि देती है कि मेरे को आने से बेइज्जती हुआ, मेरे मन में आता ना मैं बहन के दरवाजा पर नहीं जाते। अब ऐसे ही सोचते मन में विचार करते जा रहा था, दिन भर तो खाना पानी खाया नहीं था। अब उसको यही मन में विचार करते उसको चक्कर आकर गिर गया, जब गिरा तो बेहोश हो गया। तो ये सब लीला शिव पार्वती जी देख रहे थे। तो शिव गुरु से कह रहे पार्वती जी बताइए सारा संसार में आप ही को शीश है लोग, और उसका बहन भी आप ही को शीश है, और भाई भी आप ही को शीश है, तो कैसा आप लीला रच देते हैं कि कोई को सुखी कोई को दुखी कर देते हैं। कि बताइए एक ही कोख से पैदा लिया लोग भाई बहन, एक बताओ सुखी है एक दुखी है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो कह रहे जाओ इनको, अब ये सब बात हमें पूछने के नहीं टाइम है कि आप जाओ उसको उठाओ। तो गौरा माँ बुढ़िया के रूप में आई, आकर उनको जल को छीटा, हमारी मोटर तो लड़का उठ के बैठ गया।
तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम बताओ। तो इतना सुने तो रोने लगा। अरे माँ हम क्या बताओ हम कहाँ से आ रहे हैं, तो नहीं कुछ बताओ। तो सब जान ही रहे थे। तो बोले देखो ना हम अपने बहन घर गई थी, और मेरे बहन घर गई तो हम अपने बहन को सारा अपना जो भी हमारे बाप छोड़ के गए थे, घर छोड़ के मैं सब बेच के उसकी शादी करी घर में कर। हम तकलीफ कर लेंगे हमारे बहन ना तकलीफ करें। आज के डेट में हम उनके दरवाजे पर गए थे, मेरी पहचान में स्वीकार कर दो करे आई मेरे बेटी कराने के लिए। हर दिन तो मेरे को काल कोठी में रखी बंद कर दी, खाना पानी नहीं दी। संध्या हुआ तो हम निकल आए। तो बोले अच्छा आपको कुछ दी नहीं, तो ना तो घर को कौन है? अरे मेरे बीवी बच्चे सब हैं। तो कह रहे अब मेरे बीवी बच्चे जब हम इस रात में जाएंगे तो क्या कहेंगे मेरी घरवाली कि आपके बहन के घर के बाद शादी थी तो आप नहीं चले थे। तो माता जी कहेंगे देखिए अपने घरवाली से जाकर कहिएगा कि आज दिन के ही शादी था, जब मेरे घर निमंत्रण नहीं आया था तो हम जान कैसे रहे कि कब के शादी था, हमें पता ही नहीं था। तो दिन में ही शादी हो गई थी तो हम टाइम से निकल आए थे, हमारे घर में भी बच्चे अकेले हैं तो इसीलिए चले आएंगे। तो ठीक है माता जी हम नहीं तो करे जाना तो एक मेरे तरफ से भेंट लेके जाओ, अपने बच्चे को दे देना तो तेरी बुआ दी। तो कह रहे हैं कि क्या हम ले जाओ, तुम तो आप भी नहीं लिए हम भी नहीं लिए हैं। तो आंचल में एक तरबूज माता रानी लिए थे, वही तरबूज निकाल के उसको दे दी। कहीं कि ऐसा है जाके अपने बच्चे को दे देना, कहना मेरे बहन यही दी है, यही दी है कि बच्चों को दे देना। तो जब उसको गए हैं अपने घर गए, घरवाली घर अरे अभी बारात में नहीं विदाई हुआ, आपको इतना जल्दी घर आने के लिए हो रहा था कि चले आए। तो बोले नहीं दिन के शादी थी निपट गया चले। तो बच्चे वो भी कहते हैं अरे ये बताइए बुआ क्या दी है, घरवाली को करे आप गए इतने दिन के बाद क्या दी है, मिठाई उठाई तो दी होंगे ना। बोले नहीं एक तरबूज फल था, अभी बारात विदाई हो रही थी तो मेरे को मिठाई कैसे ये तरबूज उसके सामने दिखा तो वही दे दी भैया बच्चे को दे देना, हम बाद में मिठाई लेके आएंगे। अब बेचारी लोग कहे चलो जो भी मिला वो दे तो दिए, हम तो खाली हाथ अपने आदमी को दे देते। अब गए तो बेचारी सब बच्चे मम्मी हमें दो बच्चे वो ऐसे करते हैं। अब गई बेचारी और तरबूज काटने लगी। जब तरबूज काटी है तो जो तरबूज के बीज था वो हीरा मोती जवाहर हो गया है, और तरबूज के वो जो फल था वो ऐसे रह गया। अब जब काटे तो भाभी तो बहुत खुश हो गई है, कह रहे देखिए इसीलिए कह रहे थे कि अपने नंद घर जाइए कि लड़की कभी भी लक्ष्मी होती है, चाहे शादी दे दो या नहीं दो अपने घर के लक्ष्मी होते। देखिए लक्ष्मी घर हम भेजें तो लक्ष्मी मेरे घर में आ गई ना, कि देखिए ऐसे आप लेते तो देते तो नहीं लेके आते कि बहन घर पे नहीं लेके लड़की घर पे नहीं लेते हैं। देखो इसीलिए आपकी बहन आपसे तो दिमाग वाली है कि तरबूज में भर के इतना सोना चांदी भेजे। तो कह रहे हाँ मेरी बहन तो दिमाग वाली है। तो क्या करे जो हीरा मोती था वो रख लिए या तरबूज अपने बच्चे को दे के खा लिए। सब लोग खा लिए, खा तो रात को सो गए। ऐसे कोई दिन बीतते गया तो कह रहे हैं दिन पर दिन उनको धन बढ़ते गया, कोई चीज़ की कमी नहीं रह गया। तो कह रहे हैं कि ये बताइए इतनी धन आपको बहन दी है, एक बार खोज खबर आपकी बहन भी नहीं करे, आप ऐसा भाई कि इतने धन लेके बैठ गए, एक बार आप भी बहन को याद नहीं करे कि आप इतना धन दे दे तो जाइए अपना बहन को ले आइए। हाँ तुम्ही कृपा से हमारा दरिद्रती खत्म हो गई, आप अपने बहन को नहीं ले आ रहे। तो कह रहे ना जो बहन यादें नहीं करे भाई के तो घूम रहा था वो दिमाग में कि मैं गई थी तो कितना खातिरदारी मेरी बहन करी है, तो अब जाऊँगी तो कितना करेगी। अब अपने बहन के बाद कोई नहीं ऐसे आदमी हो कि अपने बहन को बुलाई अपने दरवाजे से कर दे तो नहीं तो कोई नहीं करेंगे। तो भी बेचारा ऐसी कह नहीं रहे कि हम कौन विचार से यहाँ आए हैं। तो अपने अपने दिल के बात शेयर करत क्यों नहीं कोई सही कहत है, क्यों नहीं कोई आज जाइए अपने बहन के घर, आज लेके आइए कल हमारे घर वही तैयार करेंगे श्री चाचा के। तो ना आज तो हम जाएंगे नहीं, आप तैयार करो, हम कल सुबह चाचा 4 बजे से पहले हम लेके आ जाओ। तो ये बेचारे सुबह उठ के सब घर शिष्य मंत्र मिश्री करते दिए और दे के अपने पति को कहेंगे तो आप जाइए अपने बहन को दे आइए। जाके बेचारे स्कॉर्पियो निकाले अपने बहन के पास चले गए। जब गए अपने बहन के दरवाजे पर, जब दरवाजे पर खटाए हैं तो उनकी बहन कह रही है कि देखो लगता है भिखारी आया है मेरे दरवाजे पर, मेरे
बहन जल्दी जल्दी जो रखना था वो अपना पैक करी, गाड़ी में बैठ के चली गई। जब से आई है उनके घर तो उनकी भाभी कभी अंदर हो रही कभी बाहर हो रही, क्योंकि शिव पर नहीं ध्यान है, उनकी नंद पे ध्यान है। क्यों ध्यान है कि उनकी चक्कर से मेरे पास इतना धन आया, वही दिए है मेरे को धन, तो सबसे भगवान तो मेरा वो है। अब वो तो ये लीला जाने नहीं रहते, तो कह रहे कि सबसे भगवान मेरा वो है, अंदर बाहर हो रहे हैं। तो जब उनकी भाभी देखी है कि मेरी नंद आ गई है, पीतल के थाली लेके पानी लेके वहीं पैर धुला के नंद को ले आए हैं अंदर, ले आए तो नंद भी खुश है कि हम इतना भैया को बेइज्जती करेंगे, और मेरा कितना खतरदारी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या पता मेरे को दिखावा कर रहा है लोग, क्या वो तो उनकी मन में चलेगा कि तो ही दिख रहा है उनको, वो तो अपनी साफ दिल से उनको तारीफ करेगी कि हमारे पास आए हैं तो उनको इज्जत करो। तो जब चाचा हो रहा है तो बार बार अपने भाभी से पूछ रहे, भाभी कब चाचा खत्म होगा कि हम घर जाए। इसलिए कह रहे हैं कि क्या पता चाचा खत्म हो जाएगा तो हमारे भाभी कहेंगी हमारे आदमी पे इतनी बेइज्जती करी हो, आप गाड़ी में बैठ के आ गई, उनकी मन में खटक रही है। तो कह रहे कि देखिए चाचा खत्म हो जाएगा मगर फिर भी हम आपको जाने नहीं देंगे। भाभी कह रही है तो क्यों, तो हम कल आपको विदाई करेंगे, इतने दिन पर आएंगे तो वैसे थोड़ी ना विदाई करेंगे। उनकी मन में और डर बढ़ी जा रही है कि बाप रे अब क्या करेंगे। तो जब चाचा उचा खत्म हो गया है, सब लोग प्रसाद उसाद लेके चले गए, नंद भाभी अपनी खूब नंद को सेवा पानी करी, खाना वाना खिलाए। सुबह हुआ पूरे रात को सब लोग सो गया, उनको नींद नहीं आया। सुबह होते करे भाभी अब हम जा रहे हैं, तो बोले नहीं ऐसे थोड़ी ना विदाई करेंगे। तो जब इतने साल के बाद आए तो हमको बढ़िया से निशानी उशानी दे के विदाई करेंगे। अरे बाप रे कौन सी निशानी देंगी मेरी भाभी। तो करे अपने पति के पास जाते हैं कि यदि इतना दिन के बाद अपनी बहन आई है, हमारे पास इतना धन है तो जाइए ताला लगा के जाओ, निशानी खरीद के लाएंगे, वही चलो अभी मैं लगा दूंगी। जो करेंगे साड़ी में हम लोग भी देते हैं मगर हम खूब बढ़िया निशानी देंगे। इन्हीं के चलते हमारे घर में सब लक्ष्मी आए। तो भाई का कराया उठा है और पर्स लेके या गाड़ी से मोची के पास चला गया। हाँ मोची के पास जाके कहा है कि हमारे बहन के पैर के बराबर तुम जुत्ती बना लो, चमड़ा तो बनाना, उस पर हीरा मोती लगा के बनाना, और सब लगा के बनाना, उसमें आवाज भी डालना कि कोई पहने तो बोले। तो मोची कहा कि ठीक है हम मोची बना देंगे। तो क्या करा उनको भाई मोची के मोची बना दिया जुत्ती, और मोची के पास से लेके आए अपने बहन को दी कि बहन ये जुत्ती पहन के अपने घर जाना। तो जूती जब देखी है बहन तो खूब खुश हो गई। तो अरे चलो लग रहा है सारा बात भूल गए हैं, इतनी सुंदर तो हम जूती कभी पहनी नहीं, फट से जूती पहन लिए। करे भाभी हम जा रहे हैं, तो करे कोई बात नहीं आप जाइए। जब पैर बढ़ाए हैं तो कह रहे हैं कि बताइए इतनी बेशरम बहन होती है, जूतियाँ में से आवाज आ रही है कि इतनी बेशरम बहन होती है जो भाई के लात मार के ठुकराए हैं, बिना अन्न जल के भगाए हैं, उन्हीं के गौर सोना के जूती पर चल रहे हैं कि इतनी बेशरम बहन होती है। बाल वाले जब पैर बढ़ा रहे जब यही बतिया वो बोल रहा है जूतिया। तो उनकी भाभी कह रहे अरे हमारी नंद के चलते इतना धन हुआ, आइए हमको नंद पे शर्म लगा रहा है। अरे बहनी खोलो तो जूती मैं इसको फेंक दूँ, यही लेके आई हूँ। तो उनके आदमी के कह बताओ यही जूती आप लेके आए हो, अपने बहन को खूब आप अपने ही से बेइज्जती कर रहे हैं, हम करते तो दूर है। तो कह रहे नहीं नहीं हम कर रहे नहीं आपको करने दे रहे हैं, ये तो जूती कर रही है ना। उनका भाई कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ कर रहे हैं, तो जूती कर रही है, दे क्यों कर रही है। तब वो अपने घर वाले से कहे कि आप भेजे थे मेरे को बहन घर, तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो ये मेरे को ठुकरा दी, भगा दी, करे मेरे को बेइज्जती करने के लिए आए। पूरे दिन में भूखे रह के अंधेरा में निकल के आई थी, तो एक बुढ़िया मेरे को रास्ते में मिली थी, वो भी मेरे को तरबूज दी। तो वो सोचो कि ये गोरा आदमी तभी वही मेरे को इतना धन दिए, ये तो मेरे को निकाली थी। ये अपना भाई माने का, भाई तो चाहे भिखारी हो के चाहे अमीर हो के, चोर हो या शरीफ हो, भाई तो भाई है। तो मेरे को भाई माने कहाँ इनने, मेरे को भाई मानते तो अपने घर को लाते। इतना बेइज्जती था तो आप 5 जवान में 1 रुपया ला रहे तो अपने तरफ से भी 100 रुपया देके हमारे भाई 100 रुपये दिए कर रहे हैं लेकर, तो ये हमको भाई माना ही कहाँ इनने। तब वो बहन भाभी को अरे कोई बात नहीं, इनने नहीं माने हैं भाई, मगर आप तो बहन माने हैं ना। इनकी जो विचार है इनके पास, जो हमारे विचार है हमारे पास,
सकते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आए हैं तो हम ही इनकी आदर करेंगे, उनकी भावना नहीं करके। अरे हमारे शिव गुरु ये थोड़ी ना कहे हैं कि किसी को आदर करना, किसी को अनादर करना। जो आपको अपना माने तो उसको आदर करना, जो अपना ना माने उसको आदर मत करना। हमें ये ज्ञान नहीं है, तो हमें जो भगवान ज्ञान दिए हैं हम वही करेंगे। बोलिए हरा